नगर निगम चुनाव में बरेली में कायस्थ समाज हुआ एकजुट। आपको बता दें कि कायस्थ समाज के सभी संगठनों ने होटल ओबराय आनंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार उमेश गौतम को दे दिया है। सपा के मेयर उम्मीदवार संजीव सक्सेना का टिकट काट कर निर्दलीय को सपा द्वारा समर्थन देने से कायस्थ समाज काफ़ी नाराज है और इसमें कायस्थों का अपमान हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आई.एस. तोमर एवं उनके समर्थक मेरे निवास स्थान पर पहुंचे और मुझ पर मेरे द्वारा महापौर का दाखिल किया गया पर्चा वापस लेने हेतु दबाव बनाया गया, जिसके बाद सब सम्मानित लिया गया है यह निर्णय कि सभी संगठन मेयर चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार उमेश गौतम को सौंपा समर्थन पत्र। बरेली में लगभग 1.5 लाख वोटर हैं कायस्थ समाज के, जो कि निर्णायक भूमिका में हमेशा रहते हैं। के क्षेत्र का जो उनका वार्ड है उसका पिछले जाली चला गया है वो, तो ऐसे में जब आपका आरक्षण ही बदल गया तो उस केस में वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते थे। वो भी समझदार है, वो भी समझते हैं और वो साथ में है। और जो फैसला यहाँ लिया जाएगा, आप लोग ये बता देते हैं कि अभी 3 दिन पहले एक हम लोगों की बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी कायस्थ जो परिवार थे और बहुत सारे कायस्थ बंधु इकट्ठे थे। उन सब लोगों ने कहा कि आप लोगों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा पूरा समाज उसी के पीछे जाएगा और वही वोट करेगा। अच्छा, खास समाज की बात कर रहे थे तो उसमें जब संजीव सक्सेना जी का टिकट काटा तब उनका आप विरोध कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब वो फिर वहाँ पर चले गए, तो अब क्या लगता है? देखिए वहाँ गए नहीं है, वो तो ऑलरेडी वहाँ के सिपाही है, वो वहाँ किसी को इलेक्शन लड़ा थोड़ी रहे। सदस्य पार्टी के सदस्य ना, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। देखिए ऐसा है कि पार्टी कोई भी पार्टी में सब समाज के लोग होते हैं, सब धर्म के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि कायस्थ समाज के कोई प्रत्याशी होगा तो वो कायस्थ में चला जाएगा, ऐसा तो पार्टियाँ खाली हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। पार्टी के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो बतौर सिपाही, बतौर पदाधिकारी, बतौर प्रत्याशी या बतौर सैनिक अगर कार्य कर रहा है, उसके मन की कोई चीज़ नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ देगा। ऐसा हर पार्टियों में होता है कि टिकट कटते भी हैं और टिकट कैंसिल भी होते हैं, लेकिन लोग वहीं पर रह के कैसे माना जाए पूरा समाज आपके साथ है और पूरा समाज एकजुट होकर के बीजेपी प्रत्याशी को, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बड़ा प्रोग्राम करके सम्मेलन करके हम इस बात को दिखाएंगे। देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जब विदेशों में जाते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई वहाँ से उनसे पूछ ले कि ऐसा कैसे मान लिया जाए कि मोदी जी जो कह के जा रहे हैं विदेशों में पूरा भारत मान लेगा, ये संभव थोड़ा होता है कि आप 135 करोड़ लोगों को बुला के लाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब बताइए कि हम मोदी जी के साथ हैं। ये तो सवाल में दम ही नहीं है। अगर आपके प्रमुख संगठनों के लोग बैठे हैं, वो किसी बात की आपको सब बात बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि अधिकांश लोग इस पक्ष में रहेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से भले ही किसी पार्टी में जाएं, लेकिन संगठनात्मक रूप से आज समर्थन कायस्थ समाज का पूर्णतः से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के पक्ष में है। मैं सबसे पहले तो हम यहाँ बैठे हैं, कायस्थ समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष, महामंत्री लोग हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके संगठन ने, सभी ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है, इस विश्वास के साथ कि हम बरेली को जिस डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके आए हैं वो उसकी रफ्तार इसी तरह बनी रहेगी और तेज़ होने का काम करेगी। इसके अलावा और कौन कौन से संगठनों का आपको समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज़ कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बरेली को डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। ये माना जाए ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से बरेली मेट्रो सिटी की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल, ये तो आपने देखा है कि हमारे रैपिड रेल का जो सर्वे है वो ऑलरेडी हो गया है, तो अग्रसर होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार होने से ये हमेशा फ़ायदा रहता है कि अगर कोई भी काम हमारे प्रदेश सरकार के स्तर पर रुक रहे हैं या सेंट्रल के पास जाने के हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पूरा करा सकते हैं, आसानी से पूरा होते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि इस बार फिर बरेली में नगर निगम की सरकार भाजपा की बनवाइए और जो विकास के रास्ते पर जिस तरह बरेली चल पड़ा है उसको अब दौड़ लगवाइए, विकास अनवरत जारी रहे, इसमें सहयोग करिए। साहब जी, निर्दलीय प्रत्याशी जो डॉक्टर तोमर है उनको सपा ने समर्थन दिया है, तो उससे क्या लगता है आपके लिए कोई किसी तरीके की कोई टक्कर तो नहीं है? नहीं, टक्कर की बात नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पाया कि हम पार्टी से अपने चुनाव
किसी को लड़ाएं या ना लड़ाएं। तो विपक्ष चुनाव से पहले ही इतना कमजोर दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में क्या दिखाई दे रहा साहब, है? इस बार के कार्यकाल में क्या जैसे इंदौर क्लीन सिटी हो गया तो वो बरेली भी उस लिस्ट में आ जाएगा? निश्चित रूप से आएगा बरेली को, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रा होता है उसके बाद ही आप उसको विश्व स्तरीय पे ला सकते हैं या स्वच्छता में नंबर 1 बना सकते हैं। तो अब वो चीज़ें चल पड़ी हैं, तो आने वाले सालों में हम कंपटीशन इंदौर को दे रहे होंगे।